आज की कहानी का शीर्षक है सबसे बड़ा धन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में सीताराम नामक एक गरीब मजदूर रहता था। वह रोजाना कमाता और रोज़ खाता। घर परिवार सुखी था, लेकिन सीताराम सुखी नहीं था। वह हमेशा सोचता रहता कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे मेरे पास ढेर सारी दौलत आ जाए। इस बात की प्रार्थना वह भगवान शंकर से रोज़ करता। कभी कभी भगवान से लड़ने भी बैठ जाता कि वे उसकी प्रार्थना नहीं सुनते। एक दिन जब वह अपने काम पर जा रहा था तो अचानक भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हो गए और बोले, सीताराम, मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। मांग, क्या मांगता है? साक्षात शंकर भगवान को सामने देखकर सीताराम घबरा गया। उसने तो सोचा भी नहीं था कि भगवान कभी इस तरह उसके सामने प्रकट हो जाएंगे। उसके मुँह से डर और आश्चर्य के मारे आवाज़ भी नहीं निकली। भगवान फिर बोले, बोल सीताराम, क्या चाहिए? जो इच्छा हो मांग। भगवान बड़ी कठिनाई से सीताराम बोला, अभी तो मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। क्या आप कल नहीं आ सकते? भगवान मुस्कुराकर बोले, ठीक है, मैं कल इसी समय यहीं मिलूँगा, तुम सोच लेना। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और गरीब सीताराम सोच में डूब गया। वह चिंता में पड़ गया कि क्या मांगूं। यही सोचता हुआ वह वापस अपनी झोंपड़ी में चला गया। पत्नी और बच्चों को बिना कुछ बताए एक कोने में बैठ गया और सोचने लगा। अचानक उसे ख्याल आया कि मेरे पास रहने को अच्छा घर नहीं है। यह टूटी फूटी झोंपड़ी है, तो क्यों ना भगवान से एक बढ़िया सा मकान मांग लिया जाए। आखिर जमींदार कितने बड़े मकान में रहता है। जमींदार का गांव वालों पर कितना रौब भी है। मैं भी जमींदार बनकर गांव वालों पर रौब डालूंगा। सब मुझसे ईर्ष्या करेंगे। बस उसने सोच लिया कि वह भगवान से जमींदारी मांग लेगा, मगर अगले ही पल में चौंका। अरे, जमींदार क्या होता है? जमींदार से बड़ा तो राजा का मंत्री होता है। जब मंत्री जमींदार के पास कर लेने आते हैं तो जमींदार कैसे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है और उसकी खातिरदारी भी करता है। नहीं नहीं, जमींदारी छोटी चीज़ है। मैं तो भगवान से मंत्री पद मांगूंगा। मगर एक बार वह फिर चौंका। मंत्री तो राजा का सेवक होता है। सबसे बड़ा तो राजा है। राजा का तो हुक्म ही कानून होता है। जब भगवान ने मन मांगी मुराद पूरी करने का वादा किया है तो क्यों ना राजपाट मांगूं। बस उसने फैसला कर लिया कि राजा बनूंगा। यह फैसला करके वह बिस्तर पर लेट गया। तब उसके मन में आया कि साधारण राजा क्या बनना, चक्रवर्ती राजा बनूंगा। बहुत बड़ा राज्य बना लूँगा। आसपास के सभी राजाओं को
जीत लूँगा। इस प्रकार वह जितना सोचता उसकी इच्छाएं उतनी ही बढ़ती जाती। इसी कश्मकश में रात गुजर गई और सवेरा हो गया। सीताराम उठकर भगवान से मिलने भागा, मगर इतना सोचने के बाद भी वह कोई फैसला नहीं कर सका था। ठीक समय पर भगवान प्रकट हो गए और बोले, बोलो सीताराम, क्या सोचा तुमने? जो मांगोगे वही दूंगा। सीताराम बोला, प्रभु, मेरी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। जो चीज़ मांगने की सोचता हूँ दूसरी के सामने वह छोटी नज़र आती है। भगवान, आप मुझे जैसा हूँ वैसा ही रहने दें, बस आत्मसंतोष का दान दें। आत्मसंतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। मैं तुम्हारे विचार जानकर बहुत खुश हुआ सीताराम। आत्मसंतोष ही सबसे बड़ा धन और पद है। जिसके पास आत्मसंतोष नहीं, वह संसार का सारा धन लेकर भी सुखी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें इस धन से मालामाल करता हूँ, तथास्तु। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद से सीताराम कभी दुखी नहीं रहा। आपको ये कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक व शेयर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।